Hello दोस्तों, good morning and welcome. Let's get us started for this lecture today. Discussion about some important facts of economics. हम लोग आज एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से एक ऐसे सेशन का आगाज़ करने चल रहे हैं जो आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग आज ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने चल रहे हैं जहां से लगभग हर एग्ज़ामों में चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या चाहे तो यूपी लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी परीक्षा में यह एक ऐसा सेशन है जहां से लगभग क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। वह सेशन का नाम है क्रांति। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है आमूल-चूल परिवर्तन। आमूल-चूल परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ है कि बदलाव। किसी क्षेत्र में जब क्रांति होती है तो वहाँ से बदलाव होता है, अर्थात कठिनाई से सरलता का मार्ग ढूंढने के लिए किसी न किसी क्रांति को करना पड़ता है या क्रांति को लाना पड़ता है। तो उनमें से कुछ क्रांतियाँ ऐसी हैं जो कृषि के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, फल के उत्पादन के क्षेत्र में या आलू के उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई, जिससे कुछ न कुछ बदलाव हुआ, चाहे वह देश हो या चाहे विदेश हो। हर जगह किसी चीज़ के बदलाव के लिए क्रांति को लाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद भारतीयों के अंदर कुछ बदलाव आया। देश के प्रति कुछ सोचने के लिए उनके अंदर एक ऐसा विचार आया कि हम स्वतंत्र हों, हम परतंत्र ना हों, हम किसी के अंडर काम ना करें। उसी प्रकार का ये एक ऐसा सेशन है क्रांति, जहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वह है तमाम क्रांति, जैसे बादामी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति किससे संबंधित, हरित क्रांति किस, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो आइए हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से प्रारंभ हुई। कब? 1966। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से हुई, जिसका मतलब था कृषि में बदलाव लाना। और जब यह हरित क्रांति की शुरुआत हुई, इससे कृषि में बहुत बदलाव हुआ। किस पे? जैसे गेहूं पे। इसका जो उपयोग किया गया वो गेहूं पर किया गया। जब हरित क्रांति का उपयोग रिसर्च जब गेहूं के किया गया, तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित। कहाँ पर? दिल्ली में। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध। एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुग्ध का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। कहाँ पे? करनाल, हरियाणा में। श्वेत क्रांति के जनक को वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। यह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित? करनाल, हरियाणा का एक ज़िला है जहाँ पर दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। और इसके जो जनक थे वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य से अथवा मछली से संबंधित है। इसका मतलब था कि मछली पालन में बढ़ाने के लिए एक क्रांति लाई गई, मत्स्य पालन, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के नई नई मछलियों को ला करके पालना और देश में मत्स्य को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग प्रदान किया गया। अर्थात नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से। अंडा अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो अंडा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
दूसरी है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित। किससे? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति क्या है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला से संबंधित, अर्थात मसाला को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई क्रांति लाई, बादामी क्रांति, जो किससे संबंधित है? मसाला। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति विशेषकर झींगा मछली को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति लाई गई थी, गुलाबी क्रांति। एक गुलाबी गैंग ही भारत में प्रचलित है। कौन सी? गुलाबी गैंग, जिसके संस्थापक कौन थे? एक लेडी जिसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो एमपी की रहने वाली है, गुलाबी गैंग के संस्थापक। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। किससे? आलू से। तो हमने पढ़ा क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला का बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए, सहयोग किए गए कि भारत में मसाला का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है, मछली को बढ़ाने, विशेषकर झींगा मछली को बढ़ाने के लिए। पीली क्रांति तिलहन के लिए, गोल क्रांति आलू के लिए और हरित क्रांति कृषि के लिए। यहाँ पर दुग्ध के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है दुग्ध के माने में, है ना। दूध के माने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।